हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं शुभम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एफएन्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और मैं लेके आ चुका हूं आज आप लोगों के लिए इनटेक 1/2027 का एयरफोर्स जीडी का बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, इम्पोर्टेंस ऑफ वोटिंग इन डेमोक्रेसी। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये बार बार रिपीट होने वाला आपका टॉपिक है। और दोस्तों, हाल फिलहाल में अलग अलग जगह चुनाव भी चल रहे हैं। जैसे आपने अभी देखा होगा रिसेंटली कि वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल के अंदर अभी इलेक्शन हुआ है। तो ये जो डेमोक्रेसी वाला टॉपिक है ये थोड़ा सा हाईलाइट है इस टाइम पे। तो जब आप लोगों का अभी नेक्स्ट 2 to 3 मंथ के अंदर जब आप लोगों का फेज 2 होगा तब भी ये टॉपिक हाईलाइटेड रहेगा। तो इस टॉपिक के पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल याद होना चाहिए। इसके कुछ जो पॉइंट्स हैं वो आपको रटे होने चाहिए, आपको डेफिनेटली याद होने चाहिए। आपके पास कुछ ऐसे पॉइंट होने चाहिए जो आप अपने डिस्कशन में बोल पाएँ। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीट फेज 2 का जो बैच है वो मिलने वाला है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए ये बैच रहेगा, जिसके अंदर हम लोग जीडी के 60 to 70 टॉपिक कवर करेंगे। उसके अलावा आपको एसआरटी के मॉक टेस्ट विथ टाइमिंग मिलेंगे। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। लिंक आप लोगों को टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ऑलरेडी वहाँ पे आपके मॉक टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। जल्दी से जाइए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए, जो सबसे पहला पॉइंट है, आप लोगों का सेल्फ इंट्रोडक्शन हो जाता है। उसके बाद जब आप लोगों को टॉपिक इनिशिएट करने के लिए बोला जाता है तो आप इस टॉपिक से पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं। इस टॉपिक को, डेमोक्रेसी इज डिफाइंड एज ए गवर्नमेंट। देखिए, पहले आप लोगों को डेमोक्रेसी के बारे में बताना है। जब डेमोक्रेसी वर्ड आया है तो व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है वो आपको पता होना चाहिए। वो आपको यहाँ पे अपने डिस्कशन के अंदर ऐड करना है। डेमोक्रेसी इज़ डिफाइंड एज ए गवर्नमेंट, कि जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, उसको एक सरकार के रूप में डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है। ऑफ द पीपुल, लोगों की सरकार। बाय द पीपुल, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। फॉर द पीपुल, लोगों के लिए। जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वो क्या है? लोगों के लिए, लोगों द्वारा, लोगों के लिए किया गया शासन है, लोगों की सरकार है। और ये किसकी वर्डिंग है? अब्राहम लिंकन की। नेक्स्ट है, वोटिंग इज द मोस्ट डायरेक्ट वे सिटीजन पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस। कि वोटिंग ही वह है एक आसान सा और एक डायरेक्ट तरीका है, एक रास्ता है जिससे नागरिक डेमोक्रेसी के अंदर पार्टिसिपेट लेते हैं, अपना हिस्सा, अपनी भागीदारी देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वोटिंग इज नॉट जस्ट ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। मतदान करना केवल एक कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक अधिकार ही नहीं, ग्रांटेड टू सिटीजन अबव 18, जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं, 18 साल जिनकी एज हो चुकी है नागरिकों की, उनके लिए केवल एक संवैधानिक अधिकार नहीं बल्कि इट इज़ ए फंडामेंटल मोरल एंड सिविक ड्यूटी। यह उनके लिए एक फंडामेंटल मोरल और सिविक उनकी ड्यूटी है। यह केवल एक अधिकार नहीं, यह एक हमारी मोरल ड्यूटी भी है। नेक्स्ट पॉइंट आप अपने डिस्कशन में बता सकते हैं, इट इज़ द अल्टीमेट टूल ऑफ एम्पावरमेंट। यह है इम्पावर, शक्तिशाली बनाने का एक टूल है, एक तरीका है। द बैलेट इज स्ट्रोंगर देन द बुलेट। जो बैलेट पेपर होता है जिसके ऊपर मतदान होता है वो एक बुलेट से भी, एक बंदूक की गोली से भी पावरफुल, मजबूत होता है। बिकॉज इट ब्रिंग अबाउट पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर एंड सोएटिक चेंजेस। क्योंकि यह जो बैलेट पेपर होता है यह पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर, जो शक्ति है उसके अंदर, और सोएटिक चेंजेस है, बदलाव जो है उनके अंदर बहुत ही शांतिपूर्ण बदलाव लाता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में। तो देखिए, पॉजिटिव पॉइंट्स आपके क्या क्या हो सकते हैं, आप इसके डेमोक्रेसी के पॉजिटिव में क्या बोल सकते हैं। देखिए, पहला, अल्टीमेट इक्विलिटी। देखिए, द वोटिंग बूथ इज़ द ग्रेटेस्ट इक्विलाइजर। जो वोटिंग बूथ होते हैं वो बहुत ही बड़े एक क्या होते हैं, इक्विलाइजर होते हैं। वहाँ पर आप लोगों को चीज़ें जो है वो सिंपल मिलेंगी और सभी के लिए इक्वल मिलेंगी, चाहे वो कितना ही अमीर हो, कितना ही गरीब हो, सबके लिए वोटिंग बूथ इक्वल होते हैं। द वोट ऑफ बिलियनर एंड द वोट ऑफ डेली वेज वर्कर होल्ड द एग्जैक्ट सेम वैल्यू, 1 पर्सन 1 वोट। देखिए,
अगर आप एक बिलियनर हैं, एक करोड़पति हैं, अमीर हैं, या आप डेली दिहाड़ी पे काम करने वाले हैं, तो जो आपका वोट है वो केवल एक वोट की तरह ही वहाँ पे काम करेगा। एक पर्सन एक वोट ही वहाँ पे होगा, ये नहीं कि अमीर के 2 वोट काउंट होंगे, गरीब का 1 वोट, 2 लोगों का 1 वोट काउंट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमें एक इक्विलिटी, एक समानता वहाँ पे देता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंश्योर अकाउंटेबिलिटी। वोटिंग फोर्सेज पॉलिटिकल लीडर्स टू बी आंसरेबल टू द पब्लिक। जो वोटिंग होती है, जो मतदान होता है, वो पॉलिटिकल लीडर्स को, जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, पॉलिटिशियंस जो हैं, उन लीडर्स को पब्लिक के प्रति उत्तरदायी, जवाबदेही बनाता है। इफ़ ए गवर्नमेंट अनपरफॉर्म्स द पावर ऑफ रिमूव देम लाई इन द हैंड ऑफ द वोटर्स। यदि कोई गवर्नमेंट अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही है तो ये जनता के हाथ में है कि वो उसको हटा भी सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका प्रिवेंट अथोराइजेशन। हाई वोटर टर्न इंश्योर दैट पावर डज नॉट कंसंट्रेट इन द हैंड्स ऑफ ए फ्यू। जो हाई वोटर्स हैं वो टर्न आउट इंश्योर करते हैं दैट पावर डज नॉट कंसर्ट इन द हैंड ऑफ ए फ्यू, कि जो मतदान की शक्ति है वो कुछ लोगों के हाथ में ना रहे। इट कीप द डेमोक्रेटिक फैब्रिक ऑफ द नेशन लाइव। यह राष्ट्र में जीने के लिए एक डेमोक्रेटिक फैब्रिक हमें देता है, रखता है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिसी डायरेक्शन। व्हेन सिटीजन वोट, जब एक नागरिक अपना मतदान करता है, दे चूज द पॉलिसीज एंड आइडियोलॉजी दैट विल शेप द नेशन फ्यूचर रिगार्डिंग एजुकेशन, डिफेंस, इकोनॉमी एंड हेल्थ केयर। नेक्स्ट आपका राइट टू कंप्लेन। आप अपनी जो बातें हैं वो लोगों के सामने, अपने जो भी आपका प्रतिनिधि है, जो भी आपका क्षेत्र का, आपके लोकल एरिया का पॉलिटिशियन है, उसके सामने अपनी कंप्लेन रख सकते हैं। देखिए कैसे, एज द सेइंग गोज, जैसा कि कहा जाता है, इफ़ यू डोंट वोट, यदि तुम मतदान नहीं करोगे, यू लूज द राइट टू कंप्लेन, तो आपका कंप्लेन करने का, आपका शिकायत करने का जो अधिकार है वो आप खो देंगे। एक्टिव पार्टिसिपेशन गिव सिटीजन द मोरल अथॉरिटी टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट। यदि आप मतदान कर रहे हैं और आप एक एक्टिव मतदाता हैं, एक आप एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं मतदान के अंदर, तो आप गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछने के लिए अथोराइज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अभी हम बात करेंगे, अभी तक हम लोगों ने अपने क्लास के अंदर बात की कि कौन कौन से पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो हम बात कर सकते हैं। अभी हम नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, मैनी वोटर कास्ट देयर बैलेट्स विदाउट रिसर्चिंग द कैंडिडेट्स। बहुत से लोग जो होते हैं, मतदाता होते हैं, वोटर्स होते हैं, मतदाता होते हैं, वो बिना रिसर्च किए हुए ही अपने जो वोट है, बहुमूल्य जो वोट है, वो किसी भी कैंडिडेट को दे देते हैं। वोटिंग बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन और सेलिब्रिटी स्टेटस रेदर देन मेरिट अंडरमाइंस डेमोक्रेसी। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का रहेगा वोट बैंक, पॉलिटिशियन एंड फैब्रिक्स। तो देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज ऑफन एक्सप्लॉइट्स वल्नरेबल population by disturbing फैब्रिक, अल्कोहल और मनी जस्ट बिफोर इलेक्शन, टर्निंग द डेमोक्रेटिक प्रोसेस इनटू ए ट्रांजिशन। देखिए, चुनाव के टाइम पे लोग क्या करते हैं, जो पॉलिटिशियन चुनाव लड़ रहा है वो क्या करता है, चुनाव से एक दिन पहले या सेम डे अपने मनी की पावर से, पैसों से या शराब से या और किसी तरीके से उन लोगों को लालच देके जो सही मतदान होना है उसको वो बदल देता है और उसको वो इफेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। द प्रेजेंस ऑफ कैंडिडेट विथ क्रिमिनल बैकग्राउंड कैन डिस्करेज होनेस्ट सिटीजन फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। कि यदि जो प्रेजेंस ऑफ कैंडिडेट विथ क्रिमिनल बैकग्राउंड, जो अगर किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड से अगर कोई चुनाव लड़ने वाला आ रहा है, अगर कोई पॉलिटिशियन आ रहा है, तो जो होनेस्ट सिटीजन्स हैं उनका मतदान में भाग लेना बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है और उनको वो डिमोरलाइज करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिमिटेशंस ऑफ नोटा, नन ऑफ द अबव। नोटा के बारे में आपको पता होना चाहिए। नोटा क्या होता है, नन ऑफ द अबव। कि देखिए, जब भी अगर आप कभी चुनाव के अंदर मतदान देने जाते हैं, वोट देने जाते हैं, तो आप बैलेट पेपर में देखेंगे, ईवीएम मशीन में भी आप देखेंगे, सबसे लास्ट में होगा नोटा, कि जितने भी ऊपर है उनमें से मुझे कोई भी पसंद नहीं है, तो आप नोटा पे भी अपना वोट दे सकते हैं। देखिए, वाइल नोटा एग्जिस्ट टू रिजेक्ट ऑल कैंडिडेट, इट करंटली लेक
द इलेक्टोरल टीथ ऑफ टू फोर्स ए री इलेक्शन और डिसक्वालीफाई रिजेक्टेड कैंडिडेट्स। नेक्स्ट पॉइंट आपका हम कंक्लूजन के बारे में बात करेंगे कि हम इस टॉपिक को कंक्लूड किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए कंक्लूजन के अंदर आपको ज़्यादा नहीं बोलना है, 2 से 3 पॉइंट के अंदर आप अपने टॉपिक को कंक्लूड कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट आपका, वोटिंग इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ ए डेमोक्रेसी, द फ्यूचर ऑफ द कंट्री इज डिटरमाइंड बाई दोज हु शो अप एट द पुलिंग बूथ्स। नेक्स्ट पॉइंट आप अपने कंक्लूजन के अंदर एड ऑन कर सकते हैं, द सॉल्यूशन टू बैड गवर्नेंस is not avoiding elections but increasing voter awareness and choosing the right candidates। नेक्स्ट आप जो अपने कंक्लूजन के अंदर पॉइंट ऐड कर सकते हैं वो आपका लास्ट पॉइंट इस क्लास का अपना रहेगा, बैड ऑफिशियल आर इलेक्टेड बाय गुड सिटीजन्स हु डू नॉट वोट, ए वाइब्रेंट डेमोक्रेसी रिक्वायर द एक्टिव एंड इन्फॉर्म्ड पार्टिसिपेशन ऑफ एवरी एलिजिबल सिटीजन। कि जो भी नागरिक 18 साल का हो रहा है, कोई भी जो देश का नागरिक है वो अगर 18 साल का हो जाता है तो उसको हमें अवेयर करना चाहिए वोटिंग के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ आप लोगों का इम्पोर्टेंस ऑफ वोटिंग इन डेमोक्रेसी कंप्लीट होता है। टॉपिक आपको कैसा लगा एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों ऐसे ही और ज़्यादा टॉपिक्स के लिए आप SKC डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर आपको डेली अपडेट्स इसकी मिलती रहेंगी। तो दोस्तों इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।